कहानी की शुरुआत में दो जनों को दिखाया जाता है। एक तो है डोंगसू और दूसरा उसका जूनियर पार्क। पार्क को एक पार्सल डिलीवर करना था, वो भी पुलिस स्टेशन में। डोंगसू ने उसे सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा क्योंकि जो मिशन वो करने जा रहा था वो एक खतरनाक मिशन था। पार्क गाड़ी से पार्सल निकालकर पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। उसने लिफ्ट ली जहाँ से दो पुलिस वाले मिले जो उससे कह रहे थे कि ये पार्सल डैमेज है। इस पे पार्क ने कहा कि वो सिर्फ डिलीवरी वाला है, उसे मतलब नहीं कि खाने में नमक ज़्यादा है या कम। उसकी इस बात पे पुलिस वाले को गुस्सा आ गया और वे उसके साथ बदतमीजी करने लगे। पार्क तो इसी फ्लोर पर उतर गया, लेकिन पुलिस वालों को ऊपर वाले फ्लोर पर जाना था क्योंकि वहाँ विटनेस प्रोटेक्शन रूम है। इन पुलिस वालों को एक गवाह की सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया गया था, एक ऐसा गवाह जिसकी गवाही से एक बड़े गैंगस्टर को सजा हो सकती थी। पार्क भी इसी फ्लोर पर आ गया। पुलिस वाले ने उसे रोका और उससे पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन पार्क ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो आराम से गाने सुन रहा था, लेकिन अगले ही पल पुलिस वाले ने देख लिया कि उसका हाथ पार्सल के अंदर है। तभी पार्क ने पार्सल में से गोली चला दी और फिर बंदूक निकालकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को शूट कर दिया। इसके बाद वो गवाह के पास आया। गवाह ने कहा कि मुझे जाने दो, मैं फिर गवाही तो क्या सीधा मौन व्रत ही रख लूँगा। लेकिन पार्क को जो काम मिला था वो उसने पूरा कर दिया। इसके बाद वो जैसे ही बाहर निकला तो उस पर भी अटैक हो गया, और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उसके सीनियर डोंगसू ने किया था। डोंगसू को ऑर्डर्स मिले थे कि काम पूरा होते ही पार्क को निपटा देना, क्योंकि पार्क इनके बारे में काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा जान गया था और इतनी जानकारी के साथ उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। पार्क ने मरने से पहले डोंगसू से एक फेवर मांगा और फिर पता नहीं डोंगसू ने उसके साथ क्या किया। इसके बाद डोंगसू यहाँ से निकल गया और फिर एक जगह रुक गया जहाँ कुछ बंदों ने उसकी वैन पे स्टिकर्स लगा के वैन को पूरी तरीके से बदल दिया। डोंगसू को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये बेरहम कातिल है, बल्कि वो तो सूट बूट पहन के आम लोगों की तरह ऑफिस जाता था। उसके ऑफिस का नाम है NCM कंपनी। यहाँ सभी लोग आम लोगों की तरह काम करते थे। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आम सी दिखने वाली कंपनी असल में क्राइम का अड्डा है। यहाँ सब लोग पेशेवर कातिल थे और डोंगसू उन सबका सीनियर। डोंगसू अपने कैबिन में गया और उसने हत्ती घुमाई जिससे एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल गया। वहाँ उसे मिसेस वोंग मिली जो पार्क की गन पर से फिंगरप्रिंट हटा रही थी। फिर यहाँ जोंटे भी आ गया जो कि इस कंपनी के चेयरमैन का लड़का है और डोंगसू का सीनियर भी। उसने डोंगसू से तहकीकात करनी शुरू कर दी कि उसे इतनी देर कैसे लग गई। उसने पार्क के बारे में पूछा तो डोंगसू ने कह दिया कि उसने पार्क को मार डाला, लेकिन डोंगसू ने ये नहीं बताया कि उसे इतनी देर कहाँ लगी। खैर जोंटे का बिहेवियर अच्छा नहीं था। डोंगसू की ऑफिस के अंदर इतनी रेपुटेशन थी, बावजूद उसके भी जोंटे उसे बहुत गलत तरीके से ट्रीट करता था। इसके बाद डोंगसू कंपनी के पुराने एम्प्लॉय मूसा से मिलता है जो अब रिटायर हो चुका है। डोंगसू ने जो कुछ भी सीखा था वो मूसा से ही सीखा था। मूसा उसके लिए बाप समान था। मूसा ने यह भी कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी एक आड़ तुम रख लेना। ये सुनकर डोंगसू के मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि ये बुढ़ा कब मरेगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव मैट को दिखाते हैं जो पार्क वाले इंसिडेंट की फुटेज बड़े ध्यान से देख रहा था। मैट एक होनहार पुलिस वाला है जो किसी भी हाल में पार्क को पकड़ना चाहता है। इधर डोंगसू पार्क का घर ढूंढ रहा था क्योंकि पार्क ने आखिर में उससे एक फेवर मांगा था जिसे पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आया है। पार्क के घर में से उसकी बहन और उसके कुछ छपरी दोस्त निकले। डोंगसू ने पार्क की मॉम के बारे में पूछा तो लड़की ने मना कर दिया कि वो यहाँ नहीं रहती। दोबारा पूछने पर लड़की के छपरी दोस्त उस पर चढ़ने लगे। डोंगसू ने एक ही हाथ से सबकी सल बैठा दी। वे लोग डोंगसू की शक्ल पे जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि डोंगसू जैसा दिखता है उससे बिल्कुल अलग है। इसके बाद डोंगसू पार्क की माँ मीचैन से मिला। उसने मीचैन को बताया कि पार्क काम के सिलसिले में विदेश गया है और उसने आपके लिए अपनी सेविंग्स में से ये देने के लिए कहा है। डोंगसू ने ये कहते हुए मीचैन को पैसों से भरा हुआ बैग पकड़ा दिया। मीचैन ने फिर उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। यहाँ डोंगसू ने नोटिस किया कि मीचैन और उसकी बेटी का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेटी ने तो ये तक कह दिया कि मेरी माँ कुछ नहीं है, वो तो बस एक पिटी हुई सिंगर है जिन्होंने बेकार बेकार गाने गाए हैं। ये कहते हुए लड़की ने उसकी मॉम के गाए हुए गाने चला दिए, जिन्हें सुनकर डोंगसू को अपना बचपन याद आ गया। जब वो घर घर जाके काम किया करता था उस वक्त मीचैन के गाने ही थे जो उसे सुकून देते थे। मीचैन भी उस वक्त 16-17 साल की थी। इसके बाद चेयरमैन ने डोंगसू को बुलाया और उसे एक काम दिया। काम ये था कि यांग जो कि इनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय है उसे वापस ड्यूटी पर लेकर आना है। एक एक्सीडेंट के दौरान यांग के बेटे की मौत हो गई।
जब से ही उसने कंपनी भी छोड़ दी और जीना भी। हालांकि उसके अंदर का कातिल अभी भी सतर्क था। वो समझ गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने छुपकर डोंगसू को ही अपने जाल में फंसा लिया। डोंगसू ने उसे समझाया कि डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, ये मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त डोंगसू। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम नहा धोकर वापस काम पर आ जाओ ताकि तुम अपने बुरे वक्त को पीछे छोड़ सको। इतनी मीठी मीठी बातों का भी यांग पर कोई असर नहीं हुआ और वो डोंगसू की गुद्दी सुझाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद हमें पता चलता है कि पार्क अभी तक जिंदा है। उस दिन डोंगसू ने पार्क को छोड़ दिया क्योंकि वो एक 18 साल का बच्चा है और डोंगसू किसी बच्चे को मारना नहीं चाहता था जिसकी कोई गलती भी ना हो। ये कंपनी पेशेवर हत्यारों को ट्रेन करती थी, ऐसे लोगों को मारने के लिए जिन्हें मारने के इन्हें पैसे मिलते थे। चोई इनमें ही एक गद्दार था जिसे मारने की जिम्मेदारी डोंगसू और उसकी टीम को दी गई। डोंगसू टीम को लीड कर रहा था। चोई समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो भागते हुए लिफ्ट की तरफ गया और लिफ्ट के नीचे आने का इंतजार करने लगा। उस लिफ्ट में एक खूबसूरत हसीना थी जो चोई को देखकर बेमतलब में मुस्कुरा रही थी। बहुत जल्द पता चल गया कि वो लड़की बेमतलब में नहीं मुस्कुरा रही थी। कंपनी के एम्प्लॉयज मिशंस को बड़ी सफाई से पूरा करते थे, बिना कोई सबूत छोड़े। इसके बाद डोंगसू पार्क की फैमिली के साथ डिनर करता है। उसने पार्क की चोट के बारे में कहा कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। पार्क और उसकी बहन वैसे तो हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन बहुत टाइम बाद वे दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे, जिस वजह से मीचैन काफ़ी खुश थी। इसी बीच डोंगसू के पास जोंटे का फ़ोन आता है, जिसने उसे बताया कि अब यांग का रेजिग्नेशन मंजूर कर लिया गया है। रेजिग्नेशन मतलब यहाँ पर बंदे को ख़त्म करने की बात हो रही है। ये काम डोंगसू को ही दिया गया। डोंगसू फिर से यांग के पास गया। उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई हुई। यांग इतनी जल्दी हार मानना नहीं चाहता था, लेकिन डोंगसू के आगे उसकी 6 महीने की कराटे ट्रेनिंग कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि डोंगसू अपने साथ बंदूक लाया था ना। डोंगसू को पता था कि यांग पर क्या बीत रही है, इसलिए उसने यांग को यहाँ से जाने के लिए कहा। अगले दिन कंपनी के सभी लोग फील्ड ट्रिप पे जाते हैं। यहाँ डोंगसू का प्रमोशन हो गया और अब चेयरमैन और उसके बेटे जोंटे के बाद डोंगसू ही सबसे बड़ी पोजीशन में आ गया। सबने उसे 2 शब्द बोलने के लिए कहा। डोंगसू ने खड़े होकर इतना ही कहा कि वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब। डोंगसू अब पार्क का बाप बनने के चक्कर में था। वो उसकी माँ को डेट कर रहा होता है। वे दोनों साथ में मीचैन की दोस्त के कैफ़े भी गए, जहाँ मीचैन की दोस्त ने बताया कि वो ये कैफ़े बेचना चाहती है। उसने मीचैन से पूछा भी कि वो खरीदना चाहेगी क्या, लेकिन मीचैन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये कैफ़े खरीद सके। फिर दोनों साथ में बैठ गए। यहाँ डोंगसू ने बताया कि वो शुरू से उसके गाने सुनता था। ये सुनकर मीचैन शर्मा गई। अब मीचैन और डोंगसू का रिश्ता गहरा होने लगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव मैट को दिखाते हैं, जो कुछ लड़कों से पार्क के बारे में पूछ रहा था। उसने लड़कों को पार्क का स्केच भी दिखाया। तभी डोंगसू और मीचैन यहाँ से निकल रहे होते हैं। पुलिस वाले ने डोंगसू को पहले भी देखा था, वो भी पार्क वाले इंसिडेंट के टाइम पे, इसलिए उसने डोंगसू से पूछताछ शुरू कर दी। उसने डोंगसू की आईडी मांगी और फिर उससे पूछा कि वो क्या काम करता है। इस पे मीचैन ने बड़े प्राउड से कहा कि मेरे एजी कंपनी में काम करते हैं, और ये कहते हुए उसने डोंगसू का बिजनेस कार्ड पुलिस वाले को दे दिया। इधर यांग अपने बेटे की कब्र पे जाता रहा, जिससे कंपनी को पता चल गया कि वो अभी तक जिंदा है। उन्होंने डोंगसू की इस गलती को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि कंपनी में उसकी एक बड़ी पोजीशन थी। लेकिन चेयरमैन ने यांग को मारने का काम डोंगसू को ही दिया। यांग ने मरने से पहले सबको आईना दिखाया। उसने कहा कि ये क्या जिंदगी है, लप्पू सी तो जिंदगी है। सुबह उठो, तैयार होकर आओ, फिर मर्डर करो, फिर अगले दिन यही करो। क्या बकवास जिंदगी है ये। यांग की बात डोंगसू के दिल पे लगी, लेकिन फिर भी उसे यांग को मारना पड़ा, क्योंकि उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। अगले दिन डिटेक्टिव्स एनसीएम के ऑफिस में पहुंच गए। वहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इधर जोंटे और चेयरमैन डोंगसू के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्हें ये बात परेशान कर रही थी कि डोंगसू ने यांग के बारे में उनसे झूठ बोला, और फिर उन्होंने देखा कि डोंगसू की वजह से पुलिस भी यहाँ पर आ गई। जोंटे ने डोंगसू को खूब खरी खोटी सुनाई, और डोंगसू उसकी बात सिर्फ इसलिए सुन रहा था क्योंकि वो चेयरमैन का बेटा है, नहीं तो भाई साहब इतनी बेइज्जती पे तो वो रो देता अब तक। डिनर पर डोंगसू ने मीचैन से अपने दिल की बात कही कि बिल तुम ही भरोगी, और उसने ये भी कहा कि वो उस कैफ़े को खरीदना चाहता है, वो भी मीचैन के लिए। यहाँ कंपनी के एक वर्कर ने बता दिया कि पार्क अभी तक जिंदा है। दूसरी तरफ डोंगसू ने कैफ़े खरीद लिया, और फिर मीचैन ने उसका फेवरेट गाना गाया, जिसे सुनकर डोंगसू का दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसने फैसला कर लिया कि वो ये जॉब छोड़ देगा, पर उसने रेजिग्नेशन लेटर कुछ टाइम बाद के लिए संभाल के रख लिया।
इसके बाद उसे 2 एम्प्लॉइज के साथ एक मिशन पर भेजा गया। डोंगसू बहुत चालाक था, उसने नोटिस कर लिया कि ये लोग गलत रूट पर जा रहे हैं। वो समझ गया कि इस मिशन का असली टारगेट वो खुद ही है। उसने कार में ही फाइट शुरू कर दी। एक को तो मार दिया, अब सिर्फ लड़की बची। डोंगसू ने फटाफट पार्क को फोन किया और उसे घर से निकलने के लिए कहा। वो पार्क के परिवार को लेकर मूसा के घर आ गया, क्योंकि मूसा ही था जिस पे डोंगसू सबसे ज्यादा भरोसा करता था। अब डोंगसू को पैसे चाहिए थे। उसने अपने अपार्टमेंट के नीचे ढेर सारे पैसे रखे हुए थे। उन्हें ही लेने वो अपार्टमेंट पहुंच गया, लेकिन वो दूर ही रुक गया क्योंकि वहां पहले से ही हत्यारे उसका इंतजार कर रहे थे। वो बड़ी चालाकी से सबको चकमा देकर अपार्टमेंट में घुस गया और पैसे लेके वापस मूसा के यहाँ आ गया, लेकिन मूसा ने तो उसे धोखा दे दिया। वो रिटायर हो चुका था और उसके पास अब पैसे भी नहीं बचे थे। पैसों के लालच में उसने अपने मुंह बोले बेटे को धोखा दे दिया। जब डोंगसू को लगा कि अब बिना लड़े कौम न चले, तो उसने अकेले ही सबको पेल दिया। इस शूटआउट में डोंगसू की गर्लफ्रेंड मीचैन को भी गोली लग गई और उसने डोंगसू की बाहों में दम तोड़ दिया। अब डोंगसू ने कसम खा ली कि वो कंपनी और उसके एम्प्लॉयज सबको मिटा देगा। कंपनी में भी सब पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे। डोंगसू कंपनी ऑफिस पहुंच गया। रिसेप्शन वाली ने पहले तो कोई हरकतबाजी नहीं की, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, वैसे ही डोंगसू ने उसे शूट कर दिया। यहाँ सब लोगों के पास हथियार थे, लेकिन डोंगसू पे गोली चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जोंटे के ऑफिस में गया, लेकिन ऑफिस तो खाली था। जोंटे तो पहले यहाँ से निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि डोंगसू सबसे पहले उसी का गेम बजाएगा। अब ऑफिस स्टाफ और डोंगसू के बीच गोलियों की रासलीला शुरू हो गई। उसने अकेले ही सबको मार डाला, सिवाय एक को छोड़ के, जो कि वह नया था। उसने नए लड़के से कहा कि अपनी जॉब बदल लो। पुलिस वाले को भी शूटआउट के बारे में पता चल गया। फिर डोंगसू बेसमेंट में जाता है, जहां मिसिस वोंग बैठी हुई थी। उसने अचानक से गोली चला दी। वो तो डोंगसू के रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं। फिर उसने आंटी को भी मार डाला। तभी अचानक एक बंदा आ गया और उससे लड़ने लगा। ये चेयरमैन का पर्सनल बॉडीगार्ड था। इसके साथ डोंगसू की बढ़िया फाइट हुई, लेकिन ये भी डोंगसू के सामने टिक नहीं पाया। फिर चेयरमैन सामने आया और अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका सबसे वफादार कुत्ता एक दिन उसे ही काट लेगा। डोंगसू ने उसके दूसरे बॉडीगार्ड की भी सल बैठा दी, लेकिन अब के चेयरमैन ने उसे निशाने पे ले लिया। वो तो अच्छा हुआ कि पार्क ने सही वक्त पर आकर चेयरमैन को ऊपर पहुंचा दिया। अब डोंगसू चाहता था कि पार्क उसके दिए हुए पैसों से अपनी बहन के साथ एक नई शुरुआत करे। तभी जोंटे वहां पर आ गया। जोंटे ने पार्क को जख्मी कर दिया और वो डोंगसू को मारने वाला था, लेकिन डोंगसू ने उसे भी चेयरमैन के पास भेज दिया। फिर उसने पार्क को यहाँ से जाने के लिए कहा और वो खुद सारा इल्जाम अपने सर पर लेकर पुलिस के पास जाने लगा। इसी बीच पार्क भी यहाँ से निकल गया। डोंगसू को आज पहली बार लगा कि उसके दिल पर अब कोई बोझ नहीं है। यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। चलो अब आज के शाउट आउट देख लेते हैं। प्रियांशु सोलंकी ने मूवी का मेन पॉइंट समझा है। उस्मान अली ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इस वीडियो में टोटल 8 अंडे टूटे थे। अनुरंजन सिंह को ये लाइन सबसे बढ़िया लगी। संतोष भाई टिम के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। आई लाइक दैट। सुनैना जी का कहना है कि मैं डेली वीडियो नहीं लाता। डोंट वरी, अभी और भी कुछ आने वाला है आप सबके लिए। सुधांशु भाई कह रहा है कि 2 बजे तेरी वीडियो देखने में बड़ा मजा आता है। भाई भूत की डालूंगा ना, जब बताइए कितना मजा आया। पार्थ भाई शाउट आउट मांग रहे हैं। चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।